पुपरी में मुजरिमों के हौसले बुलंद है। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि एक खातून और एक बच्चे को मार दिया जाता है, उसका कत्ल कर दिया जाता है और किसी को कुछ पता तक नहीं चलता है। जी हाँ, आपको बता दें कि आज से 3-4 दिन कबल बौरा बाजिदपुर पंचायत के शाहजहांपुर के सरे में एक खातून और एक 2 से 3 साल के बच्चे की लाश मिली थी, सड़ी गली लाश, जिसकी पहचान नहीं हो पा रही थी, लेकिन अब उसकी शनाख्त हो गई है। और उसकी पहचान इस तरह हुई है कि नानपुर थाना हल्का के बिस्नातपुर गांव के वार्ड नंबर 10 के रहने वाले मोहम्मद ईसा साहब की 30 साला बेटी अजमती खातून के तौर पर की गई है। साथ ही उसके साथ 2 से 3 साल का छोटा बच्चा था। लेकिन अब बड़ा सवाल ये बनता है पुपरी प्रशासन के ऊपर कि आखिरकार महिला की हत्या कैसे हुई, यानी कि जो खातून और एक खातून और छोटे बच्चे को किसने मारा। अब ये पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि जो भी मुजरिम है उसको पकड़ के और जल्द से जल्द सलाखों के पीछे भेजा जाए, क्योंकि ये इतना बड़ा अपराध है और इतना बड़ा अपराध करके मुजरिम अगर खुलेआम घूमता है तो कहीं ना कहीं पुलिस और प्रशासन के लिए शर्मसार करने वाली और शर्मिंदगी की बात है। आप वीडियो में बिस्नातपुर की भी तस्वीर देख पा रहे होंगे, जो मकतूला है उनके परिवार और उनके घर की भी तस्वीर देख पा रहे होंगे। जैसे ही उस महिला की, उस खातून की शनाख्त हुई है, पूरे बिस्नातपुर गांव में एक गम की लहर दौड़ गई है और साथ ही इर्द गिर्द के इलाकों में एक गम की लहर दौड़ गई है और एक खौफ का माहौल बन चुका है कि किस तरह एक खातून को मार करके फेंक दिया जाता है और उसकी जो बॉडी है या उसकी जो शनाख्त 10 से 12 दिन के बाद होती है। और उसी जंगल में जैसा कि बताया जा रहा है कि उस खातून की हालत इतनी बुरी थी कि उसकी पहचान तक नहीं हो पाई थी। तो अब हम पुलिस प्रशासन से और ख़ास तौर से पुपरी के डीएसपी और साथ ही जो दीक्षा मैडम है एएसपी, उनसे हम अपील करना चाहेंगे कि इस केस को जिम्मेदारी से लेते हुए और जो भी इसके पीछे मुजरिम है उसको पकड़ के जल्द से जल्द सलाखों के पीछे भेजा जाए। आइए, क्योंकि उस खातून का लाश जो है बिस्नातपुर गांव में आ चुका है, उनके परिजन के पास, उनके परिवार के हवाले कर दिया गया है। अब कफन दफन की तैयारी में है। आइए, जो गांव के लोग हैं, जो गांव के जिम्मेदारान हैं, मेंबर हजरात हैं, उनसे हम बात करते हैं और मज़ीद मालूमात फराहम करने की कोशिश करते हैं। बाकी हर छोटी बड़ी खबर के लिए उर्दू न्यूज़ बिहार को फॉलो कर लें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ज़मीन से जुड़ी हुई हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। क्या नाम है आपका? मोहम्मद रियाजुद्दीन। आप यहाँ वार्ड पार्षद हैं? जी, वार्ड सदस्य हैं। अभी 4 दिन पहले एक महिला का जो शव मिला था उसकी शिनाख्त हुई है, कैसे उसकी पहचान हुई? उसकी पहचान जो हुई है वो अंगूठी से, चप्पल से और पायल से, इस तरीके से पहचान हुई है। और उसके साथ बच्चा भी था, 3 साल के लगभग बच्चा था। तो इसी तरीके से मीडिया के माध्यम से खबर मिली, एक महिला की लाश है, इसके साथ बच्चा भी है 2.5-3 साल का, और उसके हाथ में अंगूठी है लाल, और इसी तरीके से चप्पल का और कलर बताया पिंक, और इसी तरीके से पायल बताया। इस तरीके से शनाख्त हुई, मालूम चला। क्या नाम था? अजमती खातून। पिता का नाम? मोहम्मद ईसा। ये कौन सा गांव है? बिस्नातपुर बैरा जायदपुर में पड़ता है, पंचायत बैरा जायदपुर, प्रखंड नानपुर में। नानपुर प्रखंड का ये? जी जी। वो कब से गायब थी? वो करीब 12 तारीख को यहाँ शादी में आई हुई थी। उसके कल परसों होके वो ससुराल गई है। ससुराल में भी 2-3 दिन रही है और लगभग 17 तारीख से, सोमवार के दिन 17 तारीख से वो सुबह भी रही है। उसके बाद से वो बच्चे को लेकर के वो बाहर निकली है और एक झोला लेकर के, वहाँ से मालूम चला है कि बच्चे को लेकर के झोला लेकर के वो घर से निकली थी। उसके बाद से उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया शाम में, और उसके बाद से कोई अता पता नहीं है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम मोहम्मद जफीरुल है सर। अभी वार्ड पार्षद हैं? मैं वार्ड नंबर 12 से हूँ। क्या घटना है यहाँ की? यहाँ घटना ये हुई है कि जो हमारे हाफिज साहब बताए वो बिल्कुल सच है। तो शादी ब्याह में वो आई थी यहाँ, और जब यहाँ से 12 तारीख को चली गई तो जाने के बाद वहाँ 3-4 रोज रही। रहने के बाद मालूम यह पड़ा कि जब इनके माँ यहाँ से गई उनके घर पे, तो मालूम पड़ा कि आपकी लड़की जो है यहाँ से गई है। अब कहाँ गई नहीं गई उसका पता नहीं है। कहाँ ससुराल कहाँ था इसका? रुमौल इनका ससुराल था, कमतौल के आसपास में पड़ता है। और इस बच्ची का किसी के साथ कंसल्ट भी बताया जा रहा है। अच्छा। जो शकील नाम का लड़का है देवरा का, जिसकी उम्र तकरीबन 40 से 45 साल है, और उनके शकील के बाप का नाम अभी तक हम लोग को पता नहीं मिला है। एक बच्चा भी था इनका ना? और इनके 2.5 से 3 साल की उम्र का बच्चा भी था और लड़का था। उस बच्चे की गोश्त वगैरह पूरा खत्म हो चुका है, सवाए हड्डी के कुछ नहीं है। और आप ही लोग के माध्यम के जरिए मुझे मालूम पड़ा
कि उनकी हड्डी को जो है जांच पड़ताल के लिए भेजा गया है मुजफ्फरपुर में। इस बच्ची के पिता का क्या नाम है? बच्ची के पिता का नाम आज जिसका शव मिला है उसका मोहम्मद ईसा है। मोहम्मद ईसा। अच्छा, जब ये गुमशुदा हुई तो इसकी कहीं रिपोर्ट भी लिखाई गई थी क्या? नहीं, रिपोर्ट वगैरह नहीं लिखाई गई थी। तब इसकी रिपोर्ट नहीं लिखी? नहीं, ये आप लोग के मीडिया के जरिए हम लोगों को जानकारी हुई, उसके बाद यहाँ से हम लोग गए और उस बॉडी के जांच पड़ताल करने के बाद जो है आज बैरा जाहिदपुर के टोले विश्वनाथपुर गांव में यहाँ पहुँचा। किसी पे शक भी है क्या इनके हत्या हाँ, का? शक है, एक शकील नाम का लड़का। कौन है ये शकील? पता नहीं, लेकिन वो अब देवरा का है, बताया गया है इसकी मम्मी की तरफ से। जो मृतका है उनकी मम्मी ने बताया? हाँ, क्या? क्यों शकील नाम करके। कैसा संबंध है उन लोगों का, क्या है? मिलना जुलना था वो लोग को। अच्छा। हाँ, बता रही थी उसकी। और इस लड़की की शादी कहाँ हुई थी? ये रमौल हुआ था, कई साल पहले हुआ था शादी। पति का नाम है किसी को पता? पति का नाम अय्यूब अंसारी। आपके अपने ही शहर पुपरी में खुल गया गैलरी हाउस का दूसरा ब्रांच, गैलरी हाउस मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक शोरूम, जहां आपको मिलता है आपके मनपसंद का हर कंपनी का मोबाइल, हर कंपनी का इलेक्ट्रॉनिक का सारा सामान। जी हां, बजाज फाइनेंस, टीवीएस फाइनेंस, होम क्रेडिट, पेनलैब, DMI कंपनी की तरफ से आपको मिलता है मात्र 0% ब्याज दर पर आसान किस्तों के साथ। तो आज ही आए, मौका न गवाएं और अपने मनपसंद का मोबाइल ले जाएं, मनपसंद का इलेक्ट्रॉनिक सामान ले जाएं।